हेलो माफिया स्टोरी का सीजन 2 और उसका पार्ट 5। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मुझे सब कुछ याद है। जब हम दोनों बचपन में एक ही क्लास में पढ़ते थे और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन एक दिन अचानक से न जाने तुम कहाँ चली गई ताई। तुमने स्कूल छोड़ दिया था और मुझे बताया तक नहीं। ऐसे ही यूं ही कहीं चली गई थी और मैं पागलों की तरह तुम्हारा रोज स्कूल में इंतजार करता था, लेकिन तुम कभी स्कूल वापस आई ही नहीं। तुम्हें पता भी है ताई, मैंने जब टीचर से पूछा कि ताई कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि तुम हमेशा के लिए शहर छोड़ के चली गई हो। क्यों ताई? अगर तुम जा ही रही थी तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम जा रही हो? अगर बता देती तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे बुरा लगा था। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था और मैं बहुत ज्यादा रोया था उस दिन, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मैं सारी रात सो तक नहीं पाया था और तब से लेके आज तक मैं बस तुम्हारा इंतजार ही करता आया हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी मिली नहीं। न जाने तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा ताई, लेकिन फिर भी तुम मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। बट देखो ना ताई, आज अचानक से तुम मेरे सामने आ गई। तब मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ कि सच में तुम ही थी वो मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड। ताई, मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा ताई, जब मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा। तुम्हें पता भी है, इससे ज्यादा आज तक मैं कभी भी खुश नहीं हुआ हूँ, क्योंकि आज मुझे तुम मिल गई हो। मेरी सारी खुशियाँ मुझे वापस मिल गई है। लेकिन मुझे एक बात का बुरा लगा कि तुम मुझे अब नहीं पहचानती हो। कैसे ताई? तुम अपने बचपन के दोस्त को कैसे नहीं पहचानती? हाँ, कि इतनी कमजोर थी हम दोनों की फ्रेंडशिप। हाँ, बट एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी फैमिली इतनी पूर गरीब कैसे हो गई? और तुम्हारे तो कोई भाई बहन भी नहीं थे ना, तो फिर इतने सारे ये भाई बहन कहाँ से आ गए तुम्हारे? हाँ, क्या ताई ने मुझे तब झूठ बोला था कि उसके कोई भाई बहन नहीं है? कोई बात नहीं, सब पता चल जाएगा और तुम चिंता मत करो। अब मैं हूँ ना, मैं अब तुम्हें वापस कहीं नहीं जाने दूंगा। खुद से दूर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी ना, तो क्या बेबी, मैं तुम्हें जाने दूंगा तब ना। और ताई, तुम्हें ये नहीं लग रहा है क्या कि तुम बड़े होने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत और जवान लगने लगी हो? उधर साइड जुगा को बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई होती है, क्योंकि उसने पूरा दिन खाना नहीं खाया हुआ होता है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मुझे प्यास भी लगी है। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये मेरे साथ इतना जुल्म कर रही है? हे सुनो, हाँ, हे सुनो, यहाँ देखो, यहाँ। हाय, ये कौन है? तुम्हें भूख लगी है ना? यहाँ आओ, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। हाँ, लेकिन कैसे? उसने मुझे बेड़ियों से बांध के रखा है। क्या? अरे देवा, चुड़ैल कहीं की, बेचारे बच्चे को बेड़ियों से बांध के रखा है। ऑफिसर जिन, आपको पता है ना, जरा से भी शोर शराबे की वजह से हम लोग पकड़े जा सकते हैं। सॉरी एसीपी जी हो। ओके, लेकिन अब हम क्या करें? हमें कैसे भी करके उसे खाना तो खिलाना ही पड़ेगा ना। एसीपी जी हो, ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं शुगा को खाना खिला के आती हूँ। क्या आप ये कर पाएंगी? जी हाँ एसीपी सर, बिल्कुल, आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं अभी खाना खिला के आती हूँ शुगा को। ओके ठीक है, चाहिए लेकिन संभाल के, जमीन जागनी नहीं चाहिए। फिर जिन कमरे के अंदर जाती है शुगा को खाना खिलाने के लिए। बिल्कुल भी आवाज मत करना, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। अरे क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। ये लो, अब आ करो। आ? अरे ऐसे क्यों देख रहे हो बेटा? आ करो, आ। क्या अब तुम्हारा पेट भर गया है? ये लो पानी और इसे पी के सो जाना, ठीक है? अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी, थैंक यू सो मच। अरे
रो क्यों रही हो बेटा? शांत हो जाओ, ऐसे रोते नहीं है। ये ऑफिसर जिन क्या कर रही है? उन्हें जल्दी आ जाना चाहिए वरना जिमिन जाग जाएंगी। हाँ, शुगा तुम मुझसे दूर कहीं नहीं भाग सकते, समझे? जिमिन आंटी आप जाइए यहाँ से वरना जिमिन जाग जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम आराम से सो जाना, ठीक है? जी, गुड नाइट बेटा। ऑफिसर जिन अब ये क्या कर रही थी? अगर जिमिन जाग जाती तो? सॉरी एसीपी सर, लेकिन अब चलिए वरना वो सच में जाग जाएंगे। चलिए। क्या हुआ? क्या खाना खिला दिया शुगा को? हाँ नामजुन, खिला दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना हमें कोई देख लेगा। हाँ हाँ चलो चलो। वो आंटी कौन थी? वो कितनी अच्छी है, उन्होंने मुझे खाना खिलाया और वो भी अपने हाथों से। उनके हाथों से खाना खा के मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे मेरी माँ ने खाना खिलाया हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? मेरी जगह पे किसी और लोगों को काम पे रख लिया। मैं सिर्फ 2 दिनों के वास्ते छुट्टी पे क्या गई थी, तुम लोगों ने मेरी जगह पे दूसरों को काम पे रख लिया। चल बता कौन है वो लोग, कहाँ पे है? मेरे को अभी के अभी दिखा। मैं अभी के अभी इन लोगों को लात मार के बाहर निकालेंगी। हंसोई धीरे, पहले मेरी बात तो सुनो। अरे तेरा नहीं सुनने का है रे मेरे को। चल उन लोगों को बता मैं आयली है। अरे ये सुबह सुबह कौन अपना गला फाड़ रहा है? हाँ, अरे मैं तो नौकरानी हूँ। बाबू साहब, जंकुक बाबू साहब। लगता है कमरे में नहीं है। चलो यही सही मौका है, उसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढते हैं। और जब मैं इसके खिलाफ सबूत ढूंढ के एसीपी जेहब को दिखाऊंगी। ये देखिए एसीपी जेहब, मैंने आपकी पूरी टीम का काम अकेले में ही चुटकियों में कर दिया। वाह ताई, वेरी गुड, तुमने ये सब अकेले में कैसे किया? हाँ सर, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए, ये मेरे लिए सिर्फ छोटी सी बात थी। ताई, मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैंने इसी वजह से ये सोचा है कि तुम्हें अपने साथ सीआईडी में रख लूं। आज से तुम भी सीआईडी की एक नई ऑफिसर हो। क्या? थैंक यू सो मच एसीपी सर। थैंक यू सो मच एसीपी सर। ये क्या कर रही हो तुम? जंकुक बाबू साहब, मैं पूछ रहा हूँ तुम मेरे कबोर्ड के साथ कर क्या रही थी? ओ बाबू साहब, मुझे पता ही था इसे मेरी बॉडी जरूर पसंद आएगी। वाह यार, क्या बॉडी है, एकदम जबरदस्त। ये क्या कर रही हो ताई? तुम्हें इसकी बॉडी नहीं देखनी है? बाबू साहब, हम जा रहे हैं यहाँ से। रुक जाओ। अब क्या हुआ जंकुक बाबू साहब? कहाँ जा रही हो? तुम तो मेरे नौकरानी हो ना? जी बाबू साहब। तो फिर मेरी बॉडी को मसाज कर दो। बॉडी मसाज? हाँ, बॉडी मसाज। लेकिन जंकुक बाबू साहब, हमका तो बॉडी मसाज नहीं आवत है। ऐसे कैसे नहीं आवत है? तुमको मैं सिखाता हूँ। ये देखो, ऐसे 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 करते हैं। ये क्या कर रही होता है? छोड़िए बाबू साहब। क्या हुआ? ओ बाबू साहब, मेरे को अभिज के अभिज मिलना है उन लोगों से। वो ऐसे कैसे मेरे पेट पे लात मार सकते हैं? हाँ, चल बुगम्या, जल्दी बुला उन लोगों को। ये शोर शराबा कैसा? अरे इनू अब क्या करे, ये तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही। देखो हंसोई, तुम्हें किसी ने भी काम से निकाला नहीं है। तुम बेकार में ही बिन वजह परेशान हो रही हो। अरे ऐसे कैसे परेशान नहीं होंगी मैं? तुम लोग मेरे जगह पे किसी और लोगों को काम पे रख लेंगे और मैं तुम लोगों का यहाँ पे मुंह ताड़ते बैठूंगी। ये क्या शोर शराबा चल रहा है? ओह नो, अब क्या होगा? ऐ साहब, तुमने मेरी जगह पे किसी और लोगों को कैसे रख लिया काम पे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं ढंग से काम नहीं करती होंगी। ये मेरे साथ ठीक नहीं किया है साहब तुम लोगों ने। शट अप, पहले अपनी ये बकवास करना बंद करो। लेकिन साहब देखो, तुम्हें काम से किसी ने भी निकाला नहीं है, तुम अभी भी यहाँ पे काम कर सकती हो। सच्ची में साहब? हाँ, तो साहब
तू मेरी पगार तो नहीं काटेगा ना? नहीं काटूंगा। जाओ अब अपना काम करो। ठीक है साहब थैंकू, अब मेरे को ठीक लग रहा है लाई। हाँ, कब से मैं इसे यही तो समझा रहा था, कुछ भी बोल बुगम, लेकिन ये हंसी ही बड़ी तीखी है। बस कर, अब उसे लाइन मारना बंद कर, वो तेरे से नहीं पटने वाली। अरे वो तो बाद में देखेंगे, वो पटेंगी या फिर नहीं। डियर शुगा, अब उठ भी जाओ, कब तक सोने का इरादा है? सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बस गुड मॉर्निंग विश करोगे? मतलब अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा कि अपने लवर को सुबह उठ के गुड मॉर्निंग किस देनी चाहिए? क्या नहीं? चलो अब जल्दी से मुझे गुड मॉर्निंग किस दो। वेरी गुड। तुम्हें पता है शुगा, जब तुम मेरी बात मानते हो ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को एक सुकून सा मिलता है। तुम्हें एक बात पता है शुगा, मैं ना तुम्हें डिजर्व भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे न जाने तुमसे कैसे प्यार हो गया है, ये मुझे खुद को भी नहीं पता। शुगा, मैं तुम्हारे साथ इतना रूड रहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम मुझे खुद मजबूर करते हो अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए। क्या तुम्हें ये इतना अच्छा लगता है कि मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ? बोलो ना। नहीं तो फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? बोलो। मैं तो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, और उसके बदले बस तुमसे थोड़ा सा प्यार ही तो मांगती हूँ। कहाँ मैं तुम्हारी जान मांग लेती हूँ। देखो जिमिन, मैं तुम्हारे प्यार की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी और मेरी पोजीशन बहुत अलग है। हम दोनों की पोजीशन अलग है, लेकिन कैसे बताओ जरा। मैं एक नॉर्मल बॉय हूँ, पढ़ाई लिखाई के बाद एक जॉब करना चाहता हूँ और अपना फ्यूचर सुधारना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ तुम एक माफिया क्वीन, क्राइम अंडरवर्ल्ड के सिवाय तुम्हारी कोई बातें नहीं होती है। तो फिर तुम ही बताओ, क्या हम दोनों का कोई मेल है? तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम दोनों का कोई मेल नहीं है। तुम यहाँ से जाना चाहते हो ना? बोलो, जाना चाहते हो ना? हाँ हाँ। ओके आर्मी, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं